अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि हमने टेक्निकल एनालाइज का एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है और उसमें हमने पांच पांच लेक्चर आई थिंक हमने अपलोड किए हैं, जिसमें हमने सीखा था कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं और फर्दर भी हमने उसमें इंडिकेटर्स वगैरह को भी डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में हम प्राइस एक्शंस एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, और फर्दर हम सीखेंगे कि ट्रेंड लाइंस कैसे होते हैं और हम किस तरह से इनको ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप ये लेक्चर लेने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद से ही मतलब ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकेंगे, आप खुद से ही सिग्नल क्रिएट कर सकेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर आप सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप इसको स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स, अदरवाइज आप फेसबुक ग्रुप पर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पर दो लाइंस लगा लेंगे। ठीक है, जिसमें एक को हम नाम देंगे रेजिस्टेंस का और एक को हम नाम देंगे सपोर्ट का। ठीक है, इसको हम फर्दर नाम दे लेंगे रेजिस्टेंस का। ठीक है, ये हमारी है एक रेजिस्टेंस यहाँ पे। ठीक है, इसको हम नाम देंगे रेजिस्टेंस का ऊपर वाली लाइंस को, और इसको हम नाम देंगे सपोर्ट की। सपोर्ट का हम इसको क्यों नाम दे रहे हैं और इसको हम रेजिस्टेंस का क्यों नाम दे रहे हैं, इस पर भी हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक सपोर्ट है और इसको हम रेजिस्टेंस कह रहे हैं। ठीक है, मींस दैट कि अगर हम लेट्स सपोज यहाँ से प्राइस मूव होना स्टार्ट हुई अपवर्ड, ठीक है, यहाँ से रिजेक्ट होकर अगेन यहाँ पर अगेन बाउंस, अगेन रिजेक्ट, अगेन बाउंस, अगेन रिजेक्ट। ठीक है, ये आपको क्या समझ आई कि इस सर्कल में प्राइस मूव हो रही है। ठीक है, हम किस टाइम ये कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये बात आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप एक बार ही मींस दैट के प्राइस एक सपोर्ट लाइन से बाउंस हो और आप उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का नाम दे देते हैं, ऐसा नहीं है। एक सपोर्ट को हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उस वक्त ही कह सकते हैं जब वहां पर हमें दो टैप्स नजर आए। ठीक है, दो टैप्स मीन दैट आप यहाँ पर देखें प्राइस ऊपर गई डाउन, ऊपर गई डाउन, ऊपर गई डाउन। ठीक है, मीन्स दैट वन टैप, टू टैप्स, इट्स मीन दैट कि इट्स अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, और ऊपर की जानब हम देखें तो एक टैप्स, दो टैप्स, इट्स मीन कि ये भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब हमने इसको डिस्कस किस तरह करना है और ये हमको किस तरह से हेल्प आउट कर सकता है। ठीक है, जब आपने ये देख लिया कि ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, तो इट्स मीन कि आप यहाँ पर इजी यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ट्रेड किस तरह लेंगे, आपने पहले मार्केट को देखना है। जब आप देखेंगे यहाँ से प्राइस ने मूव होना अप पर स्टार्ट किया और यहाँ पर जाकर रिजेक्ट हो गई, वहां से डाउनवर्ड, यहाँ पर अगेन बाउंस, अगेन डाउन। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, आपने इसको जैसे वॉच किया तो आपको नेक्स्ट यहाँ पर ट्रेड लेना है। ठीक है, इस जगह पर आपको बाई करना है, क्योंकि आप देख चुके हैं कि हमको यहाँ पर दो टैप्स मिल चुके हैं। इट्स मीन कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और हम यहाँ से नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे और यहाँ पर जाकर हम उसको सेल आउट कर देंगे। यहाँ पर सेल आउट क्यों करेंगे, क्योंकि हम देख चुके हैं कि इट्स अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और ये इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। सो हम यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और अगेन यहाँ पर हम बाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर अगेन बाई करेंगे और ऊपर जाकर अगेन यहाँ पर सेल कर देंगे। ठीक है, इट्स मीन हमने यहाँ पर दो ट्रेड ले ली। ठीक है, अब हमने फर्दर वेट करना है। हमेशा आप जब देखेंगे दो टैप्स पे हम इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नाम दे रहे हैं, लेकिन जब ये फोर्थ ऑफ टाइम्स टैप्स यहाँ पर टच होंगे अप एंड डाउन, देन पॉसिबिलिटीज है कि फिफ्थ ऑफ टाइम्स ये अपवर्ड ब्रेकआउट हो जाए या नीचे की जाना ब्रेक डाउन हो जाए। ठीक है, सो फिफ्थ ऑफ टाइम हम यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे कि यहाँ से बाउंस होता है या नहीं, यहाँ से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, हम इस चीज का वेट करेंगे। ठीक है, तो आपको फर्दर इस चीज का मतलब ड्रा करना है पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, चाहे आपको इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम पर ड्रा कर लें या आप इसको हायर टाइम फ्रेम पर इसको ड्रा कर लें। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और हम इसको किस तरह से ड्रा कर सकते हैं और किस तरह से हम इसको लाइव चार्ट पर ड्रा करेंगे, वो भी हम अभी सीखते हैं। लेकिन एक और बात यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास था रेजिस्टेंस एंड ये थी सपोर्ट। ठीक है, अब हमने देखा कि ये वाली जो यहाँ से प्राइस है, इसने यहाँ से जाना अपवर्ड जाना स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ से
अपवर्ड जाना स्टार्ट किया, लेकिन पहले आप देख रहे हैं यहाँ से नीचे आ रही थी प्राइस, लेकिन इस बार क्या हुआ, यहाँ से अप चली गई, यहाँ से रिजेक्ट अप क्या हुआ, मीन्स डैट कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से अप, इसने मीन्स डैट अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, यहाँ से रिटेस्ट अगेन अप, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हमारे पास यहाँ पर जो हैजा एक रेजिस्टेंस था उसने यहाँ पर अब वो सपोर्ट बन गया, ठीक है। पहले यहाँ पर ये हमारे पास रेजिस्टेंस था, नाउ इट्स बिकम सपोर्ट, ठीक है। अब ये हमारे पास सपोर्ट बन गई, ठीक है, ये देखें, और हमारे पास यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर कोई और बन गया, ठीक है। इसको हम यहाँ पर नाम दे देंगे रेजिस्टेंस का, ठीक है। मीन दैट जब तक ये यहाँ से ब्रेक नहीं हुआ था तो ये एक हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ से ये ब्रेक हुआ तो अब ये यहाँ पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर हम बात करें इस सपोर्ट की, तो यहाँ पर ये एक सपोर्ट थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर प्राइस नीचे आई और इसने इसको ब्रेक कर दिया, अगेन यहाँ से रिटेस्ट, अगेन नीचे, इट्स मीन के सॉरी यहाँ पर हम इसको ड्रा करते हैं, ब्रेक रिटेस्ट नीचे, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम इस सपोर्ट को नाम दे देंगे रेजिस्टेंस का, ठीक है। रेजिस्टेंस का इसको हमने क्यों नाम दिया, आप देख सकते हैं कि पहले हमने इसको रेजिस्टेंस बोला था। रेजिस्टेंस हम किसको बोलते हैं, जहां से प्राइस रिजेक्ट होकर नीचे आए, ठीक है। पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ से बाउंस हो, जिस जगह से प्राइस बाउंस होगी उसको हम सपोर्ट का नाम देंगे हमेशा। यहाँ से प्राइस बाउंस हुई, हमने इसको सपोर्ट का नाम दे दिया इस लाइंस को, और यहाँ से रिएक्ट हुई और इसको रिएक्ट होने वाली लाइंस को हमने रेजिस्टेंस का नाम दिया। अब फर्दर आप यहाँ पर देखेंगे जैसे इसने प्राइस ने इसको ब्रेक किया डाउनवर्ड, तो अब यहाँ से टेस्ट होकर अगेन प्राइस ने नीचे की जाना मूव किया, ठीक है। तो अब हम इसको रेजिस्टेंस का नाम देंगे। रेजिस्टेंस का क्यों नाम देंगे, क्योंकि अब प्राइस यहाँ से रिटेस्ट होकर नीचे जा रही है, ठीक है, रिटेस्ट होकर डंप हो रही है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई हो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। अभी हम इसको चलेंगे लाइव चार्ट पर और लाइव चार्ट पर डिस्कस करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर हम आ चुके हैं लाइव चार्ट पर, और यहाँ पर हम अगर 1 आवर्स की चार्ट फ्रेम पर बात करें तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर ड्रा करेंगे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा कर लेंगे और यहाँ पर थोड़ा बात समझने की कोशिश करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और हम उसको किस तरह से ड्रा कर सकते हैं लाइव चार्ट पर और उस पर ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें BTC USD की, उस पर थोड़ी फ्लक्चुएशन होगी और उस पर हम थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये हमने BTC का चार्ट ओपन कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा बात समझने की कोशिश करते हैं। ये देखें, इसको हम नाम देंगे रेजिस्टेंस का, ठीक है। रेजिस्टेंस का क्यों नाम दे वो भी हम अभी समझने की कोशिश करेंगे। और ये हमारे पास सपोर्ट है, ठीक है। ये देखें क्यों है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ पर गई, यहाँ से डंप, ठीक है, नीचे की जानब, अगेन ऊपर, यहाँ से टच डंप, यहाँ पर टच डंप, यहाँ पर टच डंप, ठीक है। समझ आई आपको, हमारी कंडीशन क्या थी, दो टिप्स जैसे होंगे इट्स मीन कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 टिप्स हो चुके हैं। और एक और भी बात मैंने आपको बताई थी कि 2 टिप्स पर हम बोलेंगे इट्स अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, बट 4 टिप्स पर हम बोलेंगे कि यहाँ से पॉसिबिलिटीज है कि 5th ऑफ टाइम्स ये ब्रेक हो सकता है। और यहाँ पर आप देखें 1 1 2 3 4, और यहाँ पर आप देखें यहाँ से ब्रेक, ठीक है, बाउंस। इसको हम थोड़ा आगे कर दें और इसको भी हम थोड़ा यहाँ से कर दें ऐसे, तो यहाँ पर आपको मैं एक और चीज़ भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने जब इसको ड्रा कर लिया, आप देखेंगे प्राइस ने यहाँ से अप जाना स्टार्ट किया, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर कितनी ट्रेड्स का मौका मिल रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये दो तो आपने चेक करना है कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। जैसे आपको पता चले कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, देन आपको क्या करना है, आपको इस जगह पर ट्रेड लेनी है और यहाँ पर जाकर आपने उसको सेल कर देना है। आपने अगेन वेट करना है, यहाँ पर आप अगेन बाई करेंगे, अगेन इस रेजिस्टेंस पर उसको सेल कर देंगे, ठीक है। और आप देखें यहाँ पर जैसे ये ब्रेक हुआ
तो ये जो पहले हमारे पास यहाँ पर एक सपोर्ट वाली लाइन थी, अब वो हैज अ रेजिस्टेंस यहाँ पर बन गई और आप देख सकते हैं यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन मिली प्राइस को, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ये वाले रेजिस्टेंस था, ये ब्रेक हुआ तो ये हैज अ सपोर्ट बन गई। आप अगर यहाँ पर हम किसी और एग्जाम्पल्स की यहाँ पर बात करें तो उससे भी आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। लेट्स सपोज हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं, ये देखें इसको, या आप विक्स टू विक्स भी ड्रा कर सकते हैं, अदरवाइज आप बॉडी टू विक्स भी ड्रा कर सकते हैं इसको। तो हम यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं, जस्ट आपको मैं थोड़ा बहुत गाइड करने के लिए। तो ये अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से प्राइस ने अप जाना स्टार्ट किया, यहाँ से रिजेक्ट डाउन, रिजेक्ट बाउंस, रिजेक्ट बाउंस, रिजेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको लाइव चार्ट पर आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पर आपने इसको देखना है, ठीक है। जिस तरह आप जैसे ही आपको पता चले कि ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट साबित हो रहा है, तो आपने वहां पर अपनी लॉन्ग एंड शॉर्ट की एंट्री बनानी है, ठीक है। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो आप इससे डबल प्रॉफिट कमा सकते हैं। वो किस तरह, सपोर्ट पर आपने लॉन्ग किया, ठीक है, यहाँ पर आपने उसको सेल किया और अगेन यहाँ से शॉर्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ से लॉन्ग, यहाँ से शॉर्ट। इस तरह से आप डबल प्रॉफिट गेन कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इस यूज करके, ठीक है। लेकिन इसको आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ दिन प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से समझना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। देन आपने इसको हायर टाइम फ्रेम पर भी यूज कर सकते हैं और लोअर टाइम फ्रेम पर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपने हायर एंड लोअर टाइम फ्रेम पर इसको यूज करके इसके बेनिफिट चेक करने हैं, देन ही आपने इसकी ट्रेड लेनी है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आएगा। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रेंड लाइन, ठीक है। हम ट्रेंड लाइन को किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड लाइंस, ठीक है। सॉरी ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि आज यार मैंने सोचा कि आपको ना एक ही लेक्चर में ये थोड़ी बहुत जो बेसिक चीजें हैं, ट्रेंड लाइन, स्पोर्ट्स एंड ये फर्दर चीजें, ये आज के लेक्चर में समझ आ जाएंगी। तो कल के लेक्चर्स में हम फर्दर टेक्निकल एनालाइज को डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर ट्रेंड लाइंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइंस के लिए क्या होता है, ट्रेंड लाइंस दरअसल हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही हमें फाइंड करके दे रहा होता है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा चेंजिंग होती है। ट्रेंड लाइंस मीन दैट कि ये इस तरह होगी, ठीक है, इस तरह से। इसको हम अपवर्ड ट्रेंड बोलते हैं, अप ट्रेंड, ठीक है। अगर हम इधर हम लिख भी देंगे, ठीक है, इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड, ठीक है। इसको हम अप ट्रेंड कहेंगे, जहां से प्राइस किस तरह मूव हो रही होगी, ये देखें, यहां से ऊपर डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, ठीक है। ये अप ट्रेंड होता है। और ये जो हमें ट्रेंड लाइन, ये हैज अ सपोर्ट यहाँ पर हमें काम दे रही है। आप देखेंगे यहाँ से प्राइस ने बाउंस लिया, यहाँ से रिजेक्ट, यहाँ से बाउंस, ठीक है। यहाँ पर हम अगर रेजिस्टेंस ड्रा करें तो ये हमारा एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ जहाँ से प्राइस ड्रॉप हो रही है, और ये हमारे लिए एक सपोर्ट है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लिख भी दें तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट के लिए काम कर रही है, ठीक है, ये वाली लाइंस। और ये ऊपर वाली जो लाइंस है ये हैज अ रेजिस्टेंस, हमें यहाँ पर रिजेक्शंस दे रही है, ठीक है। तो ये है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में प्राइस हमेशा ऊपर की जानब जाएगी, ठीक है, ये बुलिश ट्रेंड होता है। और अगर हम यहाँ पर डाउनवर्ड ट्रेंड की बात करें तो ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड है, ठीक है। डाउनवर्ड ट्रेंड में क्या होता है, प्राइस ऊपर गई, नीचे, अप डाउन, अप डाउन, ऊपर सेलर बैठे, उन्होंने सेल किया, प्राइस फर्दर डाउन हो गई, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो ये हम एक बेरिश ट्रेंड होता है, और इसमें प्राइस आप देखेंगे नीचे की जानब मूव हो रही है। यहाँ पर हमें इस ऊपर वाले रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड लाइन जो ऊपर वाली है, ये हैज अ रेजिस्टेंस हमें रिजेक्शंस वहां से दे रही है, और वहां से प्राइस फर्दर नीचे की जानब गिर रही है, ठीक है। यहाँ पर देखें बाउंस रिजेक्ट, ठीक है, और नीचे प्राइस आ रही है। और यहाँ पर क्या है, बाउंस रिजेक्ट, लेकिन प्राइस ऊपर की जानब जा रही है। इस चीज को आपने समझना है। तो इसको हम अभी लाइव चार्ट पर भी डिस्कस करेंगे, अप ट्रेंड को एंड डाउनवर्ड ट्रेंड को और ट्रेंड लाइंस के पैटर्न को, ठीक है।
लेकिन इस चीज़ को आपने फर्दर समझना है कि ये लाइन जो है ये हमें ऐसा सपोर्ट काम दे रही है, ऊपर वाली ऐसा रेजिस्टेंस, और इसको हमने किस तरह से आइडेंटिफाई करना है वो आपको मैंने समझा दिया। अगर हम यहाँ पर चलें अपवर्ड ट्रेंड पर किसी के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन मिल जाए। ठीक, अगर हम यहाँ पर अप ट्रेंड की बात करें तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखें, यहाँ से प्राइस ने बाउंस हुआ, यहाँ से डाउन, बाउंस डाउन, बाउंस डाउन। ठीक है, यहाँ से जैसे रिजेक्ट हुई तो ये ट्रेंड खत्म हो गया, न्यू ट्रेंड चलेगा अब। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें इसने एक अच्छी सपोर्ट दी। ठीक है, यहाँ पर बायर बैठे हैं, उन्होंने यहाँ से बाई किया, यहाँ पर जाकर सेल कर दिया, यहाँ से बाई किया, यहाँ पर सेल कर दिया, यहाँ से बाई, यहाँ पर सेल, यहाँ पर बाई, यहाँ पर सेल। इसमें क्या होता है, इस ट्रेंड में आपको इस ट्रेंड लाइन पर ही बाई करना होता है और यहाँ पर जाकर सेल कर देना होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन में एज अ रेजिस्टेंस के लिए यूज करें तो आप ये देख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइंस के बाद प्राइस ने ड्रॉप लिया। ठीक है, यहाँ से बाउंस, यहाँ से जैसे टच हुआ रिजेक्ट, यहाँ से टच रिजेक्ट, यहाँ से टच रिजेक्ट, यहाँ से टच रिजेक्ट। जैसे यहाँ से प्राइस ने मींस दैट के ये पैटर्न ब्रेक किया तो डाउन। ठीक है, ये चीज समझ आई कि अप ट्रेंड क्या होता है और ट्रेंड लाइन को हम किस तरह से ड्रा करते हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डाउनवर्ड ट्रेंड को, कि डाउनवर्ड ट्रेंड क्या होता है और उसको हम किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, डाउनवर्ड ट्रेंड की हम बात करें तो आई होप कि यहाँ पर आप हमें डाउनवर्ड ट्रेंड भी मिल जाएगा। ये देखें, इसको हम कहते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड। ठीक है, डाउनवर्ड ट्रेंड में क्या हुआ, अगर हम यहाँ पर देखें, प्राइस ने यहाँ से बाउंस दिया, यहाँ से रिजेक्ट, बाउंस रिजेक्ट, बाउंस रिजेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये हमारे लिए एक डाउनवर्ड ट्रेंड है। ठीक है, डाउनवर्ड ट्रेंड मींस दैट कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है। ठीक है, यहाँ से अप, यहाँ से अप, यहाँ से डाउन, यहाँ से अप। जैसे ब्रेक हुआ ये ट्रेंड मींस दैट के खत्म, न्यू ट्रेंड स्टार्ट। डाउनवर्ड ट्रेंड में हमेशा प्राइस नीचे की जाना मूव करेगी। ठीक है, अगर आपको ऐसा कोई ट्रेंड नजर आ रहा है और आपको लग रहा है कि मार्केट इस ट्रेंड में मूव कर रही है, तो आपको सिंपल करना है क्या है, यहाँ पे बाई करना है, यहाँ पर सेल कर देना, यहाँ पे बाई, यहाँ पर सेल, यहाँ पर बाई, यहाँ पर सेल। इसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइंस है, तो इसके लिए भी वही सेम ही मेथड कंडीशंस है 2 टिप्स के बारे में। ठीक है, 1 टिप्स, 2 टिप्स, 3। तो ये एक स्ट्रॉन्ग है, आपको 3 टिप्स पे जाकर एंट्री लेनी और 4th पर। तो ये तो हो गया ट्रेंड लाइंस कि आपने ट्रेंड लाइंस को किस तरह से ड्रा करना और ट्रेंड लाइंस क्या होता है। सो आई होप कि आज के ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, जिसमें हमने डिस्कस किया ट्रेंड लाइंस एंड सपोर्ट को। सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, हम किस तरह से उनको ड्रा कर सकते हैं और उनका क्या फायदा होता है इस मार्केट में, और ट्रेंड लाइंस क्या होते हैं, ट्रेंड लाइंस को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं और किस तरह से हम इस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, मींस दैट बाई एंड सेल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ पैटर्न्स के बारे में, मींस दैट के असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न्स, ट्रायंगल पैटर्न्स, सिमेट्रिकल पैटर्न्स, इस तरह के हम फर्दर कुछ पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।